देखो जो ये आप का आज का ये टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये टॉपिक क्लास 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बीकॉम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका फर्स्ट ईयर हो चाहे वो आपका थर्ड ईयर हो। ये तीनों को एक साथ कवर करता है टॉपिक। ये केवल इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, इट्स नॉट अ कंप्लीट टॉपिक। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन होनी है, बस एक इंट्रोडक्शन पर्पस के लिए बनाया गया है कि व्हाट इज़ द मार्केटिंग मैनेजमेंट। प्राइमरी वी नोटिस कि सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या करना है, हमको कीवर्ड्स को फोकस करना है। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर दो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले एक आपका मार्केटिंग अलग है और एक आपका मैनेजमेंट अलग है। मार्केटिंग क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होता है, इन दोनों को सबसे पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे या उसके बाद हम एक चीज़ समझ पाएंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट ओवरऑल होता क्या है। प्राइमरी हमें दोनों वर्ड्स को अलग अलग आइडेंटिफाई करके अलग अलग समझना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे पहले आपका मार्केटिंग। देखो मार्केटिंग में आपको एक कीवर्ड्स याद रखने हैं। आपको मार्केटिंग में जस्ट ये कीवर्ड्स याद रखने हैं आपको हमेशा। ये कीवर्ड्स कभी नहीं भूलना है। जैसे पहला कीवर्ड्स आपका है, पहला जो कीवर्ड्स आपका वो है मार्केटिंग क्या होता है, सोशल मैनेजरल प्रोसेस, क्रिएटिंग, ऑफरिंग, एक्सचेंजिंग और प्रोडक्ट। मीन्स सबसे पहले मार्केटिंग में क्या होता है कि मार्केटिंग एक सोशल एंड मैनेजरल प्रोसेस होता है, जिसके अंदर सबसे पहले जो हमने पढ़ा सोशल होता है और एक मैनेजरल प्रोसेस होता है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ऑफर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, किसका, प्रोडक्ट का। अब प्रोडक्ट के यहाँ पर एक वर्ड है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट के अंदर दोनों चीज़ें कवर होती हैं आपकी। कौन सी सर, एक तो होगी सर आपकी गुड्स भी कवर होगी और एक आपकी सर्विसेज भी कवर होगी। प्रोडक्ट के अंदर आपको दोनों चीज़ें कवर होंगी, गुड्स भी कवर होती है और सर्विसेज भी कवर होती है प्रोडक्ट्स के अंदर। तो मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है, हमें सोशल एंड मैनेजरल प्रोसेस होता है, जिसके अंदर हम लोग क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट्स का, ऑफरिंग करते हैं प्रोडक्ट्स के एक दूसरे के लिए और एक्सचेंज करते हैं प्रोडक्ट्स का। तो सिंपल है, मैंने मार्केटिंग इज अ सोशल एंड मैनेजरल प्रोसेस इन विच क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इज प्रोडक्ट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। हमेशा याद रखना, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में हमेशा याद रखना प्रोडक्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज बोथ होगा। कहीं पर भी इंडिविजुअल गुड्स या सर्विसेज आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक साथ प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं और प्रोडक्ट के लिए वो दोनों एक दूसरे को रेफर करेंगे, गुड्स भी और सर्विस। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, मार्केटिंग के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका निकलता है, दैट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट आप सबको क्लियरली अंडरस्टूड है, मैनेज द ऑल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। मैनेज द ऑल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एक बिजनेस या एक कंपनी या एक छोटी फर्म या एक बड़ी फर्म, इरिस्पेक्टिव साइज, इरिस्पेक्टिव नेचर, इरिस्पेक्टिव बिजनेस की प्रायोरिटी क्या है, इरिस्पेक्टिव उसकी लीगल चीज़ें क्या हैं, सभी को इग्नोर करके एक मैनेजमेंट ये कहता है कि हम लोग हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहेंगे और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम कंट्रोल करेंगे। दैट इज़ मैनेजमेंट, ही हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज़ क्यों करा गया है यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन वर्ड इसलिए यूज़ किया हुआ है क्योंकि अगर हम बोलें ये आपका है एनजीओ और ये आपकी है कोई भी, मान लेते हैं एयरटेल कंपनी, और ये आपकी मान लेते हैं कोई भी छोटी सी शॉप, ये है। अच्छा, अब इसको कंपनी नहीं कह सकते हम लोग, इसको कंपनी नहीं कह सकते। दिस इज़ नॉट कंपनी, दिस इज़ नॉट कंपनी। कंपनी क्या है आपकी, कंपनी एयरटेल को आप कंपनी कह सकते हैं कि हाँ एयरटेल कोई कंपनी है। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पर कंपनी वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, अगर यहाँ पर कंपनी वर्ड होता तो कंपनी लगने के बाद ये रूल एनजीओ पर अप्लीकेबल नहीं होता। मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट शॉप में नहीं होता, मैनेजमेंट छोटी जगहों पर नहीं होता, क्या मैनेजमेंट सिर्फ कंपनी में होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर कंपनी वर्ड यूज़ नहीं करा है, ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज़ करते हैं। बिकॉज मैनेजमेंट की डेफिनेशन हो, चाहे मैनेजमेंट का मीनिंग हो, चाहे मैनेजमेंट को हम समझने की कोशिश करें, तो मैनेजमेंट एक बहुत वास्ट टर्म है, ये छोटी टर्म नहीं है। ये इरिस्पेक्टिव साइज, इरिस्पेक्टिव नेचर्स पर अप्लीकेबल होती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका बिजनेस छोटा है या बड़ा है। आपका बिजनेस एज अ कंपनी चलाते हो, आप एज अ फर्म चलाते हो, एज अ ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, एज अ एलएलपी चलाते हो, एज अ पार्टनरशिप चलाते हो, हर जगह पर आपको मैनेजमेंट की नीड पड़ती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका मैनेजमेंट और मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जो मेन टॉपिक आपका आता है
वो मार्केटिंग पढ़ने में जब हम स्टार्ट करते हैं तो मार्केटिंग में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है, जो क्लास 12th लेवल पर भी इम्पोर्टेंट है, क्लास 12th के बाद हम बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी इसको स्टडी करते हैं, बीकॉम फाइनल ईयर में भी स्टडी करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और जिसको बहुत डीपली स्टडी किया जाता है, जिसमें सबसे पहला आपका नाम है उस टॉपिक में मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स बच्चे सिर्फ इतना सा होता है, मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग। अगर हम इसको स्टडी करने की कोशिश करें, मार्केटिंग मिक्स में आपको जो रेड मार्क से जो डिनोट कर रखे होंगे कलर्ड, वो दैट इज़ वो बिल्कुल हाई अलर्ट है। मीन्स ऐसे ऐसे वर्ड है, कीवर्ड्स हैं जो आपको राइटिंग ज़रूर करनी है एग्जाम के अंदर। मार्केट मिक्स कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग और प्रोडक्ट। इनपल सिंपल है बच्चे कि आप मार्केटिंग मिक्स के अंदर कोई भी ऑल मेथड्स जो भी आप अपने प्रोडक्ट को, जो भी आपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए करते हैं, सारे एफर्ट्स, एवरीथिंग, एवरीथिंग किसको बेचने के लिए, सेल आउट करने के लिए, प्रोडक्ट को, दैट इज़ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स एक, इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारी कोडिंग्स होती है, बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं जो आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए और सेल आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। मीन्स अगर हम समझे मार्केटिंग मिक्स में हम कि इसमें अब क्लियर है हमारे पास क्या, कीवर्ड्स को अंडरलाइन हमेशा आपको करना है और कीवर्ड्स को हमेशा लर्न करना है। मार्केटिंग मिक्स से केवल एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जिसके अंडर हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सेल आउट करने के लिए, उसकी डिमांड्स को बढ़ाने के लिए, उसको उसकी रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए, उसके प्रॉफिट रेशो को बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ भी, कोई भी अगर एफर्ट करते हैं, एवरीथिंग अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए, दैट इज़ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं बच्चों की, जो मार्केटिंग मिक्स है वो होता है पापा, दैट इज़ सबसे बड़ा लीडर जो एक हर एक फैमिली के अंदर होता है, लीडर है। उसी तरीके से मार्केटिंग अगर हम पढ़ रहे हैं तो मार्केटिंग के अंदर ये एक लीडर है, इसको हम बोल सकते हैं पापा। अब इसके होते हैं 4 बच्चे, इसके होते हैं 4 चिल्ड्रंस। अब इसके कौन से चिल्ड्रंस है वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं इसके। ये रहे बच्चे, ये हैं इसके बच्चे। अब बच्चे कौन से हैं? पहला बच्चा इसका है मार्केटिंग मिक्स का प्रोडक्ट, दूसरा बच्चा है इसका प्राइस, तीसरा बच्चा है इसका प्लेस और चौथा बच्चा है इसका प्रमोशन। देखो मार्केटिंग मिक्स के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये माने जाते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, जिसको हम प्यार से 4 पीस कॉन्सेप्ट भी कह देते हैं, 4 पीस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए भी, बीकॉम के लिए भी और फाइनल ईयर के लिए भी, बीकॉम फाइनल के लिए। दैट इज़, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट आपको मालूम है क्या स्टैंड करता है? ये आपका गुड्स भी हो सकता है और ये आपकी सर्विसेज भी हो सकती है। प्राइस क्या होता है? जो प्राइस मीन्स जब आप मार्केट में जाते हैं एज ए कंज्यूमर, किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए अपनी इच्छा जताते हैं और उसे बाय करते हैं, उसके बाद आप एक अमाउंट पे करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मनी। तो उस मनी को हम लोग बोलते हैं वो प्राइस जो आपने उस प्रोडक्ट के लिए पे करा है। थर्ड इज़ प्लेस। प्लेस मीन्स आप किसी भी प्रोडक्ट को जब बनाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के बनाने के बाद उसका प्राइस डिसाइड करते हैं बच्चे, तो सबसे लास्टली और लास्टली से पहले आप सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि आप कौन कौन से प्लेसेस पर, कौन कौन सी लोकेशन पर, लोकेशन पर उसको सेल आउट करेंगे, उसको बेचेंगे या फिर उसको पहुंचाएंगे, या फिर उसको कैसे, किस तरीके से आप एक एक कोने तक पहुंचा सकते हैं। बेसिकली हम इसमें डिस्कस करते हैं चैनल्स के बारे में। चैनल्स मीन्स, चैनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल्स मीन्स क्या होता है? चैनल्स मीन्स होता है ट्रांसपोर्टेशन चैनल्स, दैट इज़ ट्रेन के माध्यम से, बसों के माध्यम से, या छोटी गाड़ियों या बड़ी गाड़ियों, कैसे पहुंचाया जाएगा, किस तरीके से आप डिलीवरी कराएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट में। उसके बाद आपका लास्ट है इसका 4 इसका कॉन्सेप्ट प्रमोशन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है बच्चे क्योंकि इसके खुद के 4 बच्चे हैं, इसलिए सबसे बड़ा माना जाता है। देखो सबसे पहले जो होता है वो मार्केटिंग मिक्स होता है जिसको हम पापा बोलते हैं, उसके 4 बच्चे होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। उसके बाद प्रमोशन के खुद के 4 बच्चे होते हैं, दैट इज़ ये सबसे बड़ा फैमिली में माना जाता है बिकॉज इसके बच्चे भी हो चुके हैं, तो इसलिए सीनियर है। तो जो सीनियर है उसको, सिंपल सी बात है यार, जो सीनियर होगा उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो इसीलिए उसको प्रमोशन कॉन्सेप्ट को इम्पोर्टेंस दी गई है।
उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अब इंडिविजुअल, थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि डीपली जो क्लास होगी वो बाद में ली जाएगी। इंडिविजुअल एक एक टॉपिक पे एक क्लास ली जाएगी। प्रोडक्ट पे एक अलग क्लास होगी, प्राइस पे अलग होगी, प्लेस पे अलग होगी, प्रमोशन पे अलग होगी। दिस इज ओनली इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपका है प्रोडक्ट, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, वो हम पढ़ते हैं। कहाँ से, ये देखते हैं मार्कर। स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, गुड्स भी होता है इसमें कवर और सर्विसेज भी कवर होती है। द सेकंड इज प्रोडक्ट कैन बी डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप, कलर, पैकेजिंग, ब्रांड नेम एंड सो ऑन। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। मीन्स प्रोडक्ट जो होता है आपका वो डिफरेंशिएट क्रिएट कर देता है। कैसे, आपका प्रोडक्ट छोटा भी हो सकता है, आपका प्रोडक्ट बड़ा भी हो सकता है, आपका प्रोडक्ट इरिस्पेक्टिव साइज़ है, इरिस्पेक्टिव नेचर है, इरिस्पेक्टिव उसकी यूजेस हो सकते हैं, उसकी कलर इरिस्पेक्टिव हो सकता है, किसी का कलर कुछ और हो सकता है, प्रोडक्ट का कुछ और हो सकता है। दैट इज़ प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। साइज़ भी कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा, शेप भी हो सकती है उसकी प्रोडक्ट की, कलर कोई भी हो सकता है, पैकेजिंग उसकी डिफरेंशिएट हो सकती है, ब्रांड नेम सबका अलग होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रांड नेम की बात करें, जैसे दो ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे हमने मान लिए कोको कोला ले लिया, या फिर हमने पेप्सी ले लिया, और या फिर हमने फेंटा या फिर लिम्का या फिर अदर कोई ड्रिंक्स ले ली। दैट इज़ ब्रांड, कोई भी नाम ब्रांड नेम हो सकते हैं, डिफरेंशिएट ब्रांड हो सकते हैं। उसके बाद हमारा है प्रोडक्ट के बाद हम पढ़ते हैं प्राइस के बारे में। द प्राइस इज स्टैंड्स फॉर द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर हैव टू पे टू ऑब्टेन दिस प्रोडक्ट। मीन्स प्रोडक्ट को बाय या प्रोडक्ट को लेने के लिए हम जो भी अमाउंट पेड करते हैं बच्चे, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइस। प्राइस हमेशा ही प्राइस हमेशा ही ऐसा होना चाहिए जो कंज्यूमर इजीली किसी भी प्रोडक्ट को बाय करते हैं समय ज़्यादा सोचे ना और उसको इजीली बाय कर ले। लेकिन हाँ, हम किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए दो तरीके से उस प्रोडक्ट को हम सेल आउट कर सकते हैं। अगर मैं इस चीज़ को, अगर इस बात को समझा जाए तो हम देखते हैं दो मेथड कौन से हैं। देखो, हम ना प्राइस को लेकर दो तरीक़ों से अपने प्रोडक्ट को बहुत बेहतर तरीके से बेच सकते हैं मार्केट में, बहुत बेहतर तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल दो मेथड के तरीके से मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। मान लेते हैं कि आपने बोला नहीं सर हम तो प्राइस को बढ़ाएंगे अपने प्रोडक्ट की। ठीक है सर, बढ़ा लो प्राइस को, नो प्रॉब्लम है। लेकिन कंपटीशन इतना हाई, अगर आप प्राइस बढ़ाएंगे, अगर आप प्राइस बढ़ाते हो तो कोई भी कंपनी या कोई भी आपको ऑर्डर क्यों देगा, कोई भी कंज्यूमर आपकी चीज़ को बाय क्यों करेगा? क्यों? क्योंकि आप प्राइस तो बढ़ा रहे हो। सर आप कह रहे हो नहीं सर हम प्राइस तो बढ़ाएंगे लेकिन हम साथ में क्या करेंगे, जो हमारी क्वालिटी होगी सर, जो हमारी सर क्वालिटी होगी, उस हम क्वालिटी को क्या करेंगे सर, हम उस क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेंगे। ओके सर, आप कह रहे हो सर हम प्राइस भी बढ़ाएंगे और हम क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेंगे। तो ये एक मेथड है जिससे आप अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है सर, आते हैं अब सेकंड। सेकंड मेथड कहता है नहीं सर हम प्राइस ना बढ़ाना नहीं चाहते, प्राइस हम कांस्टेंट रखेंगे, प्राइस हम कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है सर, नो दिक्कत। अगर आप कह रहे हो प्राइस को आप कांस्टेंट रखेंगे तो नो प्रॉब्लम। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि बाकी जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में बिक रहे हैं या बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है, जो ब्रांडिंग उनकी बहुत अच्छी है, उनको आप कैसे कम्पीट करेंगे? ठीक है सर, हम प्राइस को क्या करेंगे, हम प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे लेकिन अपनी क्वालिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव भी कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर एक बात सोची, दो तरीके से आप किसी भी सामान को बेच सकते हैं। पहला, उसके प्राइस को अगर आप बढ़ाते हो तो आपको क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ कंपटीशन, यू ह्यूज कंपटीशन नाउ। अगर आप प्राइस को बढ़ाते हैं और क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करते हैं, दैट्स इट, कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बिकेगा, ना के बराबर बिकेगा। और दूसरा मेथड आपका ये कहता है कि अगर प्राइस को कांस्टेंट रखना चाहते हैं, दैट इज़ आप कहना चाह रहे हैं नहीं सर हम प्राइस को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। ठीक है भाई, मत बढ़ा प्राइस को, लेकिन कम से कम क्वालिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर ले। अगर क्वालिटी को इम्प्रूव कर देगा तो तेरा प्राइस कांस्टेंट होने की वजह से बाकियों से डिफ्रेंशिएट हो सकता है। और अगर प्रोडक्ट आपका डिफ्रेंशिएट होगा, दैट इज़ मार्केट में वो प्रोडक्ट आपका बिक सकता है। सिंपल है। तो ये दो मेथड होते हैं जिस तरीके से आप अपने प्राइस को रेलेवेंट बनाकर, प्राइस को टारगेट कर कर, प्राइस को फोकस करके, इन दो तरीक़ों से आप लोग उस चीज़ों को सेल आउट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। उसके बाद है आपका फोर्थ है, सॉरी थर्ड है आपका प्लेस। स्टैंड्स फॉर द कंपनी एक्टिविटी दैट मेक्स द प्रोडक्ट अवेलेबल टू टारगेट कस्टमर। मीन्स टारगेट कस्टमर्स को टारगेट कस्टमर्स को किस तरीके से आप प्रोडक्ट को
सप्लाई कर पाएंगे उसकी बात की गई है। जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको, चैनल्स की बात की जाती है इसके अंदर, चैनल्स की बात की जाती है। मीन्स चैनल्स की बात हम इसलिए करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है, लेकिन एक कंपनी आपकी यहाँ है, एक कंपनी आपकी यहाँ है, एक कंपनी आपकी यहाँ है, एक कंपनी यहाँ पे है। आपका यहाँ प्रोडक्ट बनता है, अब इस प्रोडक्ट को आपको इस लोकेशन पे भी पहुंचाना है, इस लोकेशन पे भी पहुंचाना है, इस लोकेशन पे भी पहुंचाना है, इस लोकेशन पे भी पहुंचाना है। अलग अलग लोकेशंस पे आपको प्रोडक्ट को पहुंचाना है। तो उसको पहुंचाने के लिए हमें एक फैक्टर है मार्केटिंग मिक्स का, प्लेस, जिसको हमको कंसीडर करना पड़ता है। और हम उसके अंडर ये सारी चीज़ें सीखते हैं कि किस तरीके से हम चैनल्स के माध्यम से उस प्रोडक्ट को उन जगहों तक ईज़िली पहुँचा पाएँ, उन लोकेशंस तक ईज़िली पहुँचा पाएँ। ये चीज़ हम स्टडी करते हैं बेसिकली। द लास्ट इज प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर कवर होता है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो आप स्टडी कर लेते हैं। स्टैंड्स फॉर एक्टिविटीज दैट कम्युनिकेट द मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन द टारगेट कंज्यूमर्स टू बाय इट। फॉर एग्जांपल समझते हैं इस बात को थोड़ा सा। जैसे कंज्यूमर ने बोला, हमारे सामने क्या प्रॉब्लम्स होती हैं प्रमोशन करते समय, बिजनेसमैन या फिर जो भी प्रोडक्ट का ओनर है उसके सामने क्या प्रॉब्लम होंगी। देखो उसके सामने कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके सारे कई सारी लिमिटेशंस होती हैं। प्राइस लिमिटेशंस, बाउंड्री लिमिटेशंस, लोकेशन लिमिटेशंस, नेचर लिमिटेशंस, कलर लिमिटेशंस, ब्रांडिंग लिमिटेशंस, कई सारी लिमिटेशंस होती हैं किसी भी प्रोडक्ट को बेचते समय। आप ऐसा नहीं कोई भी प्रोडक्ट आपने बनाया और चल दिया उसको बेचने के लिए, आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। उनमें से एक इश्यूज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं प्रमोशन के थ्रू। प्रमोशन का मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रमोशन सबसे सिंपल है, लेकिन सबसे बहुत कठिन और बहुत अच्छा इसको माना जाता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, बिकॉज इंपॉर्टेंट है टॉपिक इसलिए। हालांकि इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं है। प्रमोशन में क्या चीज़ें कवर होती है, सिंपल है। प्रमोशन का मतलब एक लाइन में मैं आपको समझाता हूँ कि अगर यहाँ पर आपका कोई भी प्रोडक्ट है, अगर ये आपका कोई भी प्रोडक्ट है, आपका इस प्रोडक्ट को सेल करना है, इस प्रोडक्ट को सेल करना है, तो उसको सेल करने के सिर्फ आपको तरीके सोचने हैं। उस प्रोडक्ट को सेल करने के सिर्फ आपको तरीके सोचने हैं, और सिर्फ आपको उसके मेथड सोचने हैं, बस। उसको ही बोलते हैं प्रमोशन। सिंपल है यार। देखो आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको सिर्फ आइडियाज़ निकालने हैं कि वो किस तरीके से उस प्रोडक्ट को हम सेल कर सकते हैं, किस तरीके से हम कंज्यूमर्स को कह सकते हैं कि आप इसे बाय करो। उसको बोलते हैं प्रमोट करना, दैट इज़ प्रमोशन। प्रमोशन के खुद के चार बच्चे होते हैं जिनको हम बाद में स्टडी करेंगे, या फिर बोल सकते हैं कि अब अगली क्लास में, अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम एक एक इंडिविजुअल बनाएंगे, प्लेस के ऊपर अलग लेक्चर होगा पूरा। प्रमोशन पे अलग होगा, प्राइस पे अलग होगा, प्रोडक्ट पे अलग होगा। और उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे वाई नीड, हमें मार्केटिंग मैनेजमेंट की नीड क्यों होती है, वाई। बिकॉज आज के समय में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा और बहुत बेहद ज़रूरी है। बिकॉज हर एक चीज़ में कंपटीशन है। अगर आप एक छोटी सी एक टॉफ़ी भी लेते हैं जिसका प्राइस 1 रुपये वाला है, भले ही उसका प्राइस 1 रुपये का है, लेकिन अगर उसका ओवरऑल टर्नओवर देखें तो 100 करोड़ प्लस है। दैट इज़ कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई है। अगर आप 1 रुपये की चीज़ भी बनाते हैं ना, तो उसको भी कॉम्पीट करने के लिए आपके पास कई सारे कॉम्पिटिटर खड़े होंगे। तो इसका मतलब सिंपल है, आप अपने प्रोडक्ट को बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनसे आप यूनिक बना सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, उनके प्राइस को चेंज कर सके, या उनके प्राइस को कम नीचे कम करके या ज़्यादा करके, क्वालिटी में चेंजेस करके भी आप उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वास्ट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम इसके ऊपर एक अलग अलग बनाएंगे, प्राइस पे अलग और इंडिविजुअल सब पर अलग अलग क्रिएट करेंगे, जो भी टॉपिक्स इसमें कवर होंगे। और उसके बाद हम प्रमोशंस के भी बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली प्रमोशन के चार एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम बच्चे बोलते हैं, चार बच्चे होते हैं प्रमोशन के। एडवर्टाइजमेंट भी होता है आपका, सेल्स प्रमोशन होता है आपका, पर्सनल सेलिंग्स होता है और आपका पब्लिसिटी होता है। तो ये चारों टॉपिक हम आगे कवर करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही है, प्रमोशन तक आज ये कवर किया गया है। उसके बाद हम लोग इंडिविजुअल सब पे एक एक लेक्चर डालेंगे, उसके अंदर 20-20 या 25-25 मिनट का जो भी होगा इंडिविजुअल पे डालेंगे, बिकॉज ऑफ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों लेवल के लिए। तो इसलिए हमें लगा कि इसको अलग अलग ही डालना चाहिए।